यूपीएससी हिंदी के पूरे परिवार को मेरा नमस्कार। अभी ऐसे सर ने कहा कि आप लोग कुछ वाकया हो तो कुछ वीडियो बना के भेजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करूंगा। ऑलमोस्ट 2019 में मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। 7 साल हो जाएंगे मई, अप्रैल मई में। ठीक है। अब इसमें मैंने मल्टीपल मेंस दिए हैं, मल्टीपल एग्जाम्स दिए हैं। आप सोचिए कि ईपीएफओ तक का एग्जाम, एपीएफसी वाला जो होता है वो दिया मैंने। कॉमर्स पढ़ा है, कंप्यूटर पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, आरओ के एग्जाम के लिए। मतलब आप समझ लीजिए ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस हम पढ़ते ही हैं। ऐसा शायद ही कोई सब्जेक्ट बचा हो जो मैंने ना पढ़ा हो। ठीक है। तो मुझे अभी भी वो दिन याद है जब 20 जनवरी 2023 को रिजल्ट आया था आरओ का। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था और मेरे ऑब्जेक्टिव में सिर्फ जीएस प्लस हिंदी 135 बन रहे थे। और जिन लोगों ने पेपर दिया उनको पता होगा कि उस टाइम उस पेपर में जीएस प्लस हिंदी मेंस का जो पेपर था उसमें 135 नंबर काफी मायने रखते थे, क्योंकि हिंदी का पेपर अच्छे लेवल का आया था। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरा आलेखन और निबंध में भी मैंने कहा था कि मरी से मरी स्थिति में मुझे इतने नंबर तो मिलेंगे ही कि मैं कट ऑफ क्रॉस कर लूंगा, 260 तक तो पहुंच ही जाऊंगा। बट वो पता नहीं क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई कि वो ऐसा रुका कि 4-5 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया। और मुझे याद है अभी भी कि मैं अपने रूम में था। मेरा शायद सर दर्द कर रहा था, तो अंधेरा था कुछ, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने अपना चेक किया रिजल्ट, और मुझे अभी भी याद है मेरे हाथ पैर कांप रहे थे जब मैंने रिजल्ट में अपना नाम नहीं देखा। मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, बट वो नहीं हुआ। तो मतलब वो बहुत बड़ा सेटबैक था। मेरे हाथ पैर एकदम कांप रहे थे, नम हो गया था मैं, बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल नम हो गया था। ये 2023 का वाकया है। फिर 2024 में मुझे याद है कि 9 दिसंबर 2024 में यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया था, उसमें मेरा नहीं हुआ। तो फिर से वही सेम। अब सोचिए मैं इतना ज्यादा त्रस्त आ गया था कि 22 दिसंबर 2024 को ही यूपीपीसीएस का प्री था। तो ये 9 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर के बीच में मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। मेरा बरेली सेंटर गया था और मैं पेपर सिर्फ इसलिए देने गया था बरेली, क्योंकि मेरा मोटिव ये था कि मैं बरेली जाऊंगा और उधर से मैं नैनीताल निकल जाऊंगा। नैनीताल घूमने गया था मैं, बेसिकली पेपर देने नहीं गया था। लेकिन मेरी एक आदत रही है कि मैं धोखा नहीं देता खुद को और फैमिली को। तो मेरा ये था कि भाई जा रहा हूँ पेपर देने का बोल के, तो मैं बैठूंगा पेपर में, मैं पेपर दूंगा भी अच्छे से, और उसके बाद मैं नैनीताल घूम लूंगा। बट मेरा ये था कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब था। यूपीएससी मेंस नहीं निकला था जब मेरा 24 का। तो मतलब ऐसे कई दिन निकल जाएंगे। मैं आपको ऐसे किस्से बता सकता हूँ जो 2019 से लेकर के अब तक के, कि मतलब जब लगा कि जैसे जीवन खत्म है कि यार। और प्लस मेरे साथ ये था कि ग्रेजुएशन मैंने किया, तुरंत मेरी जॉब लग गई। फाइनल ईयर के साथ साथ ही मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया एक बहुत बड़ी एमएनसी में। मैंने 2 साल जॉब भी करी। स्कूल में भी मैं ब्रिलियंट रहा हूँ, हमेशा टॉप 3 टॉप 5 में। तो ये मतलब 7 साल गुजर गए। मैं पता नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो 1 नंबर से नहीं हो रहा है, 2 नंबर से नहीं हो रहा है, 5 नंबर से नहीं हो रहा है, 6 नंबर से नहीं हो रहा है, ये हो जाए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। तो बट फिर वही है, मुझे हमेशा से ये था कि यार देखो, मेरी मेहनत है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत है। और मैं ईश्वर में बहुत मानता हूँ। मैं आस्तिक हूँ, बहुत बड़ा आस्तिक हूँ। तो आपको ये कंठी माला और ये देख के लग ही रहा होगा। तो मेरा ये था कि यार ठीक है, अपने हाथ में जो है वो करते हैं। ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जब मेरा वक्त आएगा, जब किस्मत पलटेगी, जब भगवान चाहेंगे वो दे देंगे जो देना होगा उन्हें। लेकिन फिर वही बात है, ये सब बातें सिलेक्शन के बाद करना बहुत आसान है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे होंगे इस वक्त। मैं यही कहूंगा कि भाई अपने दोस्तों को साथ रखो, अपने माँ बाप से बात करो, है ना, क्योंकि इस वक्त वही आपको संभाल सकते हैं। आपका वो एक दोस्त, वो एक शुभ चिंतक जो सच में आपका भला चाहेगा। मेरे भी थे, मेरे पास भी थे ऐसे 1-2 लोग। तो उनके साथ बैठिए, अपने आप को समय दीजिए, अभी पुश मत करिए। देखिए, दुख मनाइए, दुख मनाना भी चाहिए, दुख की बात है। आपने मेहनत की और इंटरव्यू देने के बाद ऐसे निकलना, ये बहुत दुख की बात है। आप उसे मनाइए, दुख मनाइए, अपना समय लीजिए। ठीक है। उसके बाद जब आप अपने आप को टाइम देंगे तो आप देखेंगे कि महीने 2 महीने बाद आपके अंदर वो फिर एनर्जी आ जाएगी उठ के खड़े होने की। ईश्वर के पास जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भक्ति मेरे लिए बहुत पर्सनल है, मैं ये सब चीजें शेयर नहीं करता हूँ, बट फिर भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे घर के पास में एक शिवलिंग है। मतलब मैं जाता था वहां, भगवान को लिपट लिपट के उनसे रोता था। मैं उनके पास जा जाके रोता था। देखिए, अभी भी मैं इमोशनल हो रहा हूँ।
ठीक है, मैं वो शिवलिंग पकड़ के रोता था, है ना। तो आप जाइए भगवान के पास, उनसे बात करिए, है ना। आपको लगेगा कि यार इससे क्या होगा, वो जवाब तो देंगे नहीं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप किसी भी धर्म के हैं, आप जाइए अपने भगवान के पास, उनसे बात करिए, आपको जवाब मिलेगा। मैं गारंटी 200% गारंटी दे रहा हूं आपको, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, आप जाइए, बिल्कुल जाइए। अब रही बात किस्से की, तो मैं किस्सा बताता हूँ कि एज सच मैंने यूपीएससी हिंदी के बहुत मटेरियल्स का यूज किया है, बट एज सच मैं किसी बैच से नहीं जुड़ा रहा हूँ कभी। बट जैसे अभी इंटरव्यू के लिए डिसाइड करना था कि टाई कौन सी, ब्लेजर कौन सा, शर्ट कौन सी, तो हमारे जो सचिव जी हैं पल्लव सर, उनकी मतलब उनको उनका सर खा लिया था मैंने। मैं उनको तुरंत स्क्रीनशॉट लेके भेजता था कि सर ये कोट कैसा रहेगा, ये शर्ट कैसी रहेगी, ये टाई चलेगी कि नहीं चलेगी। तो सबसे अच्छी बात जो यूपीएससी हिंदी परिवार की है, जो आप सब सर लोगों की है, गौरव सर की है, वो ये है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत है, कि कभी कभी भी आप किसी को भी मैसेज करेंगे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ये नहीं है कि 2 दिन 3 दिन बाद। और गौर करिएगा इस बात पे कि ये वो लोग हैं जो कोचिंग के मेन लोग हैं, ये कोई साइड में रिसेप्शनिस्ट या ऐसे लोग नहीं है जो आपको रिप्लाई कर रहे हैं, ये मेन फैकल्टीज हैं जो आपको रिप्लाई कर रही हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो पल्लव सर का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने जो भी मेरी मदद की है, मैं हैरान था कि भाई इतनी जल्दी कोई मेरी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है, कोई फैकल्टी, इतनी बड़ी फैकल्टी, कि भाई मैं टाई कौन सी पहनूं। तो मैं थैंक यू बोलूंगा, थैंक यू पल्लव सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने, हम सब जानते हैं तैयारी में जो लोग हैं कि कितना बिजी है, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है ऐसे रहना, एक आईपीएस होना और उसके बाद भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाना, ये बहुत मुश्किल है। बट फिर भी सर आप जिस तरीके से इसको अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन किस चीज का आ रहा है एक्चुअली। हाँ, तो ये सर बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूं मैं यूपीएससी हिंदी परिवार का, गौरव सर का, पल्लव सर का, सत्या सर का। हम लोग मिलने भी गए थे, अभी हमारा मीटअप हुआ था लखनऊ में, तो भी ऐसा लग रहा था नॉर्मल, सब लोग जमीन पे बैठ के मिल रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोई फैकल्टी है, कोई कोचिंग के बड़े बड़े लोग हैं, एक आईपीएस बैठा है वहां पे। तो सर आप लोगों ने जो भी किया है, आप जो भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, मैं आपका शुक्रिया नहीं कर सकता हूँ कि जिसने बैच भी नहीं लिया और उस बंदे की इतनी हेल्प की गई है, मतलब कि उसको ये तक बताया गया है कि कौन सा ब्लेजर लीजिए आप, कौन सी टाई पहनिए, और वो भी पर्सनल मैसेज पे टेलीग्राम पे। सर मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता, मैं इमोशनल बहुत हो रहा हूँ। तो यूपीएससी हिंदी परिवार का थैंक यू। बाकी जितने भी लोग हैं यार, लगे रहो, है ना, आपका भी वक्त आएगा, जरूर आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।